ननकाना साहब में चचा ने भतीजों की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया। भतीजों का कहना है कि उनके चचा सरकारी मुलाजिम हैं, जिसकी आड़ में उनकी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किया गया। मजीद तफसील के लिए चलते हैं हमारे नुमाइंदे आफाक अहमद के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान आफाक अहमद, खुसूसी नुमाइंदा PPC न्यूज़। जी मैं आज मौजूद हूँ ननकाना साहब के नवाही गाँव माधोदास में। हमारे पास मौजूद है यूनुस भाई, जो कि एक गरीब मजदूर आदमी है, जिसका कहना है कि हमारे जो चाचा जान है वो हमें जो है ना वो हमारी ज़ाती ज़मीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने चाहते हैं। आइए हम बात करते हैं यूनुस भाई से। जी यूनुस भाई, आप बताएं कि आपके जो चचा जान है वो आपको किस लिहाज से इधर जो है ना वो तंग कर रहे हैं। भी आप हमारे भाई की औलाद नहीं हो, तो किस तरीके से आपको टॉर्चर करके आपकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं? बस यही वो कहता है मेरे भाई की लाद नहीं है, कि जो उसकी लाद नहीं है, इनकी ज़मीन का कोई हक नहीं है, मैं अकेला वारिस हूँ। और कभी वो कहता है ये यहाँ के रहते नहीं है, कभी वो कहता है मैं नहीं जानता नहीं, कभी कहता है मेरे भाई की लाद नहीं, कभी कहता है ये मैं पहचानता ही नहीं हूँ। जी तो मैंने चेक किया है, जो ज़मीन है वो भी इनके नाम है। गांव के लोग भी कहते हैं ये यहाँ के रैशी हैं, ये ज़मीन इनकी है, इनके नाम है। तो फिर भी वो इनको ना किसी बात से टॉर्चर करके ना जलील कर रहा है। तो हमारे पास गांव के भी लोग मौजूद हैं, जिनका कहना है कि ये यहाँ के रैशी हैं, जो इनके वालिद हैं, ये उसकी जायदाद है, जो इनकी अपनी मलकियत है। जी तो अभी मेरे पास मौजूद है राना खलील नंबरदार। आइए हम बात करते हैं खलील नंबरदार साहब से। जी नंबरदार साहब, आप बताएं कि ये जो है ये अपने हक पे ठीक बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये यूनुस है ना, यूनुस अपना तीन भैन भाई ने इतों के रैशी ने इतने इन्हों का वालद सी, बहुत हो गया है। यूसुफ और अख्तर सारा पिंड जानता है, इन्होंने किहड़ा एक बंदा जानता है। इतों के शुरू तो लैके इतने जन्नत पड़े ने, इतने सारा कुछ इन्हों का है, जमीन इन्होंने वालद की। नहीं, ये तो मजदूर आदमी है ना, इनका कहना है कि वो 1 2 4 दिन या एक हफ्ते में कोई ना कोई दरखास्त भेज देते हैं उधर से, तो वो इनको तंग कर रहे हैं। ये भी बात ठीक है? हाँ, दरखास्त बेसाबियाँ आई ने, कभी थाने आ जाती, किधर डिप्टी ते आ गई, कभी एंटी करप्शन ते आई। तो आप गाँव के नंबरदार हैं, तो आपने इनका कोई पहले ज़मीन का कोई इनका जो कट वगैरह हुआ है इधर उसके हवाले से आपने इधर इनका कोई फैसला नहीं किया? हाँ, फैसला किया था इनका। सही। तो उस फैसले में वो ज़मीन जो इनकी है, इनके पास सबूत भी है, और फिर वो किस लिहाज से इनको तंग कर रहे हैं इनके चाचा जान? वो उनकी अपनी मर्जी है ना, तंग किसी भी करता पाया कि छड़ जान, तंग करदे किसी न किसी बहाने छड़ जान। नहीं, इस बात की तो सारा गांव कोई देगा ना कि ये इसी गांव के रैशी हैं। हाँ, सारा गाँव ही देगा वही। तो हम बात करते हैं राना सरफराज से, जो कि वो भी इस गांव के ही रैशी हैं। आइए उससे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी राना साहब, आप बात करिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये बात है कि वो सरकारी मुलाजम है, ये गरीब लोग हैं, इनको जानबूझकर तंग कर रहा है। मेरे हकाम से यही गुजारिश है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए और इनकी दाद रसी की जाए। जी तो अभी हम यूनुस साहब से बात करते हैं। यूनुस साहब, आप ये बात बताएं, आपने कभी अपने चाचा जान को कॉल पे बात की या उसको कहा कि हम मजदूर आदमी हैं, या किस वाले से आपने कोई बातचीत की है उससे? नहीं, वो आता ही नहीं है। जब आता है तो मिलता है तो हम कहते हैं 2 3 साल बाद या साल बाद उसका चक्कर लगता है तो आता है, हम कहते हैं तो वो बात मानते ही नहीं। वो कहता है कि आप हमारे लगते ही कुछ नहीं है, हम तो जानते ही नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले वो तो वैसे आप काम क्या करते हैं? मजदूरी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। तो आप जो वो काम कर रहा है, आप पे जुल्म कर रहा है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उसके लिए, या आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इंसाफ की पुकार जो आपको कह रहे हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज अपना। हाँ जी, हम यही चाहते हैं कि हमारा जो फैसला है हमारे हक में हो, हमारी जो ज़मीन है हमारे पास रहे, उसका जो उसके पास है वो अपना खुश रहे,
हमें तंग ना करे, परेशान ना करे। बस हम यही चाहते हैं जिस अफसर पे वो दरख्वास्त देता है वो वहाँ हम जब जाते हैं तो फिर वो उसके खिलाफ भी पूरा एक्शन ले, उसको भी कुछ सजा सुनाए। निरा हमको ही नहीं कि हमको ही जलील करने पे तुले हुए हैं, मगर जो अफसरों के पास दरख्वास्त आती है, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वो पढ़ते लिखते हैं, तो फिर उसके लिए भी कोई ऐसी सजा तयन करें कि जो उसको सजा हो कि मैं दोबारा ऐसा ना करूँ। यूनुस साहब का कहना है कि उनके चाचा जान एक सरकारी मुलाजिम है जो कि कराची में रहते हैं, कभी कभार इधर आते हैं, उधर से कोई ना कोई दरख्वास्त भेज देते हैं जिनकी वजह से ये मजदूर आदमी है कहता है कि मुझे 1-2 दिन बाद उधर जाना पड़ता है। मेरे घर के हालात भी कुछ इस तरह के हैं कि मैं अगर जो बाहर से मजदूरी करके लाता हूँ तो फिर मैं अपने घर का निज़ाम वगैरह चलाता हूँ। लेकिन यूनुस साहब की अपील है अगर उसके चाचा जान इस मौके को इस बात को ख़त्म कर दें जो उनके